इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो की तकरीब फील्ड मार्शल तेदासी मुनीर समेत आला क़यादत की शिरकत। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, आज हम एक फैसला कुन लम्हे पर खड़े हैं। इंडस रास एक्सपो पाकिस्तान में रोबोटिक्स ऑटोमेशन का कौमी इवेंट है। वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान का वाज़िया रुख इख्तियार किया है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। बिलावल भुट्टो का मीरपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। ऐसा फैसला करें आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुश्किलात में कमी हो। मीरपुर के लोगों ने पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों से ताल्लुक है। हमने अपने बड़ों की जिद्दोजहद को आगे लेकर चलना है। जो मंशूर आज़ाद कश्मीर में पेश किया उसी पर जीबी ने हमें जितवाया। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को हक हाकमियत हक मलकियत दिलवा कर दिखाऊंगा। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, खानेवाल में भी मानसून का आगाज। गुज़श्ता 24 घंटे में गुजरांवाला 142, सियालकोट 139, मंडी बहाउद्दीन 138, नारोवाल 117, हाफिजाबाद 85, चकवाल 70 और अकाड़ा में 34 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हरिपुर, खानपुर और तहसील गाजी में 3 रोज से बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें कल तक जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों से तबाही। केपी में मुख्तलिफ हादसात के दौरान मजमूई तौर पर 14 अफराद जान बहक, 19 जख्मी। पंजाब में दीवारें छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जान बहक, 37 जख्मी। गुजरांवाला में 8 हादसात में 3 अफराद जान बहक हुए, 14 जख्मी हुए। कामोकी में बच्चा बारिश में जमा पानी में डूब गया। पाकपतन में छत गिरने से 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। तूफानी बारिशों से दरियाए सिंध में तुखियानी। चश्मा बिराज पर पानी की आमद 2,95,000, इखराज 2,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कालाबाग में पानी की आमद 3,07,000, इखराज 3,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बिराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। शकरगर में नाला बई में निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सतलज जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। जब भी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं, पहले नए रेट्स चेक करें, फिर पंप पर जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। रात 12 बजे नया रेट आया करेगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 पैसे 93 पैसे महंगा। नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा। नई कीमत 367 रुपए 21 मुकर्रर की गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10 से 15% खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहरों के दरमियान सफर करने पर 300 रुपए तक इजाफी किराया वसूली। मुसाफिरों का हुकूमत से किरायानामा रेगुलेट न करने का शिकवा। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का भी कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंचने का शिकवा। गरीब वहाँ कहाँ जाए। अब ये सवारी है यही समझा रहे हैं कि सर 280 होना चाहिए। अभी वही पुराना किराया ले रहे हैं 250 रुपए। क्या करें, ट्रांसपोर्ट तो पिस रहा है। दिन ब दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले हफ्ते महीने बाद बढ़ते थे, हफ्ते बाद फिर उसके बाद अब दिन यानी कि डेली के डेली कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे ना। रोजाना की ये बुनियाद पे डीजल बढ़ा रहे हैं और अब हम क्या करें, डीजल बढ़ रहा है और जिस पार्टी को किराए की बात करते हैं वो कहते हैं रोजाना की बेसमेंट पे नया किराया होता है। इसी वजह से बहुत हम परेशान हैं। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का फैसला मंजूर नहीं। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन मैदान में आ गई। रात 12 बजे से मुल्क हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन हमायूं खान कहते हैं कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात हुई। कमीशन और माहाना बुनियादों पर कीमतों के तयन पर पेशरफ्त न हो सकी। पेट्रोल पंप मालिकान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत के फैसलों ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू हो गईं। 2 हफ्ते में खाम तेल की फी बैरल कीमत $12 से बढ़ चुकी। बरतानवी खाम तेल $92 बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 82 सेंट इजाफा। WTI की कीमत $85.16 बैरल तक पहुंच गई। 15 रोज कबल WTI 75.48, ब्रेंट क्रूड $79.79 फी बैरल था। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को खतरा, कौमी सलामती के खिलाफ खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी हौसले को खबरदार कर दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी बहरी मफादात के दिफा के लिए हर जरूरी और कानूनी इकदाम का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब और बहर अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कवैत और बियोबान जजीरे में रेडार कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इराक में मोसाद के अड्डे और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। उर्दन ने अमरीकी फौज की रिहायशी इमारतों गोदामों को निशाना बनाने का भी दावा किया। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला। ट्रंप की ईरान के एटमी मरकज पर जल्द हमले की धमकी। साबिक सदर ओबामा पर भी तनकीद। कहा, ओबामा मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। लेबनानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान नया मुआहदा करना चाहता है। अमरीका को उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। असल मकसद लेबनान और इसराइल की दुश्मनी खत्म करना है। हिजबुल्लाह के हवाले से भी बात करने के लिए तैयार हैं। जोहरी तंसीबात पर हमले की धमकी पर ईरान का जवाब। पासदार इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले की सूरत में जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। अमरीकी इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के पास अब भी दिफाई सलाहियतें मौजूद हैं। हमने ईरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल पर पहुंचा दिया। ईरान जंग पर अब तक $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की ऐवान नुमाइंदगान को ब्रीफिंग। कहा, यह वक्त अमरीकी फौजियों पर सरमायाकारी करने का है। अमरीका नहीं, ईरान तनाज़े का जिम्मेदार है। जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब मांग लिए। पीट हेगसेथ की फंड मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरा। अमरीका मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल चाहता है। ईरान मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फिलिपाइन में जारी आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, अपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुआहदे के बाद सऊदी अरब की तवानाई के शोबे में जोहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। जोहरी ताउन मुआहदे की मियाद 30 साल तक है, जबकि जोहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तख्मीया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वजारत दाखिला आमद। पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम का 33वां वजारती इजलास। वजीर खारजा इसहाक डार आला सतह के वक्त के हमरा मनीला पहुंच गए। फिलिपाइनी हुकाम ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। इसहाक डार की रूसी बांग्लादेशी हममनसबों से मुलाकातें, शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। इसहाक डार एशियाई तरक्याती बैंक के मरकजी हेडक्वार्टर्स में गए। मगरबी एशिया के शोबे के डायरेक्टर जनरल ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने वेटर्स बुक में अपने तासुरात और नेक तमन्नाओं का अंदराज किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाशीता मोहसिन की तरफ से वर्किंग लंच का एहतमाम किया गया।
वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हम मंसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात, इक्तिसादी ताउन और पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब DFC के नुमाइंदों से भी मिले, बंदरगाहों, टेलीकॉम, तवानाई और सप्लाई चेन पर तवज्जो का खैर मकदम किया। वजीर तजारत जाम कमाल खान से मोबाइल फोन कंपनी के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान को मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने पर जोर, पाकिस्तानी मोबाइल फोन्स आलमी मंडियों में बरामद करने की दावत, हुकूमत सनती सरमायाकारी बरामदात के लिए हर मुमकिन सहूलत देगी, सर्टिफाइड मोबाइल फोन रिफ्रेशमेंट मराकज कायम किए जाने की तजवीज़, कहा रिफ्रेशमेंट इंडस्ट्री से रोजगार टेक्नोलॉजी की मुंतकली में इजाफा होगा। तुर्की के वफूद का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा, मनशियात बहाली और आगाही से मुतालिक जारी इकदाम पर ब्रीफिंग, मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर से मुतालिक भी आगाह किया गया। मनशियात से बचाव और बहाली के मुश्तरका अहदाफ के फरोग पर इत्तेफाक। और हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का 787वां सालाना उर्स साहबजादा ज़ैन हुसैन कुरैशी की ज़ेर सदारत ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त, उलमा, मशाइख और अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत, बहाउद्दीन ज़िक्रिया की तालीमात और सूफियाना पैगामात को उजागर किया गया।